अर्जुन पूछ रहा है इस सूत्र में कि योग से भ्रष्ट हुआ जो योगी है, जिसने प्रयास किया, वैराग्य को साधा, संसार को छोड़ा, योग के पथ पर चलने का कोशिश किया, फिर भी गिर पड़ा। ऐसे जो योगी हैं, जो योग से भ्रष्ट हो गया, उसका क्या गति होगा? न उसे भगवत कृपा मिला, न वह परमात्मा को उपलब्ध हुआ, और न उसके पास अब संसार रहा। वो पतित हुआ, वो गिरा। ये जो भ्रष्ट हुआ है, इसका गति क्या है? इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान दें, ये जो योग भ्रष्ट शब्द है, इसके समानार्थी एक शब्द है भोग। योग और भोग, भोग भ्रष्ट नहीं होता है। भोग में क्या भ्रष्ट होंगे? वहां गिरने की संभावना ही नहीं है, वहां अतल खाई में है ही। भोगी क्या भ्रष्ट होगा? उसके कपड़े में तो जहां भी देखें दाग ही दाग है, दाग के सिवा कुछ है ही नहीं। भ्रष्ट तो होगा योगी, और योगी ही भ्रष्ट हो सकता है। जिसने ऊंचाई चढ़ा है, उसी को गिरने की संभावना है। जो ऊंचाई को देखा ही नहीं है, जो प्रयास ही नहीं किया है, जो चढ़ने की कोशिश ही नहीं किया है, उसके गिरने की संभावना क्या होगा? जिसकी उड़ान ऊंची होगा, उसमें तो संभावना बनता है कि ये गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर चल रहा है वो क्या गिरेगा? अंतिम बॉटम पर है। इसीलिए योग भ्रष्ट हो सकता है, भोग भ्रष्ट नहीं हो सकता। भोग को जो उपलब्ध है वो भ्रष्ट ही है। अब उसको क्या कहें? उसमें कुछ संभावना तो विपरीत देखता नहीं। इसीलिए कहा गया है योग भ्रष्ट। योग से जो भ्रष्ट हुआ, संसार को छोड़ा, इसका प्रबल आकर्षण, इसका प्रबल वेग, संसार का चुंबकत्व, इसको छोड़कर वह यात्रा किया, वैराग्य को साधा, यम नियम आसन प्राणायाम को साधा, फिर भी गिर गया, पतित हुआ। वो थीटा पॉइंट को उपलब्ध नहीं हुआ, परमात्मा को स्पर्श नहीं कर पाया। ऐसे आदमी को क्या गति होगा? मतलब न तो यह घर का रहा, न अब यह घाट का रहा, धोबी का कुत्ता। भोगी को तो एक बात स्पष्ट है, तो कम से कम वह जहां है वहां समायोजित है, प्रकृति में है, तो प्रकृति उसकी लेकर निश्चिंत है। इससे ये ऐसा है ही नहीं ये कभी विद्रोह करेगा, क्योंकि लंबे अरबों खरबों वर्षों से वह दास्ता के जीवन स्वीकार किया है, प्रकृति निश्चिंत है। लेकिन ये विद्रोही बना था। ये प्रकृति के पार, बियॉन्ड द नेचर, योग के पथ का अनुसरण किया था। प्रकृति को इससे यह आशा नहीं था, तो प्रकृति अपने चुंबकीय पास को छोड़ेगा। कहा भी जाता है जब कोई योगी साधना में उत्सुक होते हैं तो इंद्र अप्सरा भेजते हैं, तो प्रकृति भी उसके प्रति असंवेदन तो नहीं हो सकता। पूरी प्रकृति उसे जोर से पकड़ता है, खींचता है। उसी खिंचाव में उसके भीतर एक बल, एक रेजोनेंस पैदा होता है। क्योंकि जो भी बल पैदा होता है वह संघर्ष से होता है। अगर संघर्ष जीवन में न हो तो कोई फोर्स पैदा ही नहीं हो सकता। महान से महान अगर कोई खोज किया गया है तो हम विस्फोट कराकर ही खोज करते हैं। जब दो चीज आपस में टकराता है तब उससे एक नया फोर्स पैदा होता है। तो यह अविश्वास से भरा था, अपने ओर से पूरा प्रयास किया था, यात्रा को ओर चला भी था, फिर भी पतित हुआ, गिर गया। इसका गति क्या होगा? ये अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। 4 हट बहुत बड़ी मानी जाती है लोकोक्ति में। एक बाल हट, अगर कोई बच्चा कोई हट कर ले तो उसे पूरा करना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। दूसरा है त्रिया हट, अगर कोई स्त्री हट कर ले तो झुकना ही पड़ेगा पुरुष को, उसके सामने कोई उपाय नहीं है। तीसरा है राजहट, अगर राजा हट पर आ जाए तो सर्वशक्तिमान है उस राज्य का, तो उसके आगे किसी का चलेगा भी नहीं।
और चौथा है योग हट। योग हट इन तीनों से बड़ा है। योगी अगर हट कर ले तो अपने हट के आगे वो अपने संकल्प से परमात्मा को भी उपलब्ध हो जाता है। महावीर के बारे में कहा जाता है कि जब वह भिक्षा मांगने जाते थे तो अपने मन में परिकल्पना करते थे, महाराज मैं उस घर से भिक्षा लूंगा जिस घर में एक राजकुमारी हो, राजकुमारी के आंख में आंसू हो, पांव में जंजीर हो, मुख पर मुस्कुराहट हो। उस घर के आगे एक बैलगाड़ी निकलता हो, पीछे से गाय निकलता है, गाय के सींग में गुड़ लगा हो। ऐसा घर मिलेगा तो भिक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। वो अस्तित्व को, परमात्मा को चैलेंज देते थे कि मुझे तेरा जरूरी नहीं है, अगर तेरे को मेरे जरूरी है तो तू इस व्यवस्था से भोजन हमारे लिए तैयार करेगा। ऐसे द्वार पर अगर मुझे भिक्षा मिलेगा तो लूंगा, नहीं तो मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। और वो किसी से कहते भी नहीं थे, रोज भिक्षा मांगने के लिए वो निकलते थे, लेकिन वैसा घर द्वार कुछ मिलता नहीं था, वह वापस आते थे। लोग चिंतित होता था क्योंकि क्या हट पकड़ लिए। लेकिन 2 महीना 3 महीना 6 महीने के बाद अचानक देखा कि एक राजा ने अपनी बेटी पर क्रोधित हो गया था, तो उसे कैद खानों में डाल दिया। अकेले ही राजकुमारी थी, उसकी बेटी बहुत प्यारी थी। और जब उस लड़के के हाथ पांव में हथकड़ियां बांधा हुआ था तो उसके आंख में आंसू भी था। जो पिता मुझे जान से भी ज्यादा अजीज चाहते हैं, जो इतने मुझे प्यार करते हैं, वो कैसे ऐसा आदेश दे सकता है। इसीलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट था। लेकिन जीवन में कभी तो वो बेड़ियां देखा नहीं था, फूलों को सेज पर वो पला हुआ था, इसीलिए उसके आंख में आंसू भी था। तो चेहरे पर हंसी था और आंखों में आंसू था। उस घर के आगे से एक सड़क जा रहा था, उस सड़क से एक गाड़ीवान निकल रहा था। गाड़ीवान के गाड़ी में गुड़ लदा हुआ था और ईख था। अब पीछे से एक गाय जा रहा था। गाय जो है सो ईख के घास को खाने की कोशिश किया, इसके कारण उसके सींग में गुड़ लग गया। अब ये संयोग बैठा और महावीर उस द्वार पर भिक्षा के लिए दस्तक दिया। अब ये संयोग नहीं हो सकता, ये पूरा ब्रह्मांड उनके मांग को पूरा कर रहा है, क्योंकि अस्तित्व तटस्थ नहीं है। तो योग हट सबसे बड़ा हट है। अगर योगी हट कर ले तो परमात्मा भी वहां झुकता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में और हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था था कि अगर योगी सम्राट के द्वार पर जाता था तो सम्राट झुककर उसको प्रणाम करता था, क्योंकि उसके ताज तो 2 कौड़ी का है। क्योंकि योगी जिस पद पर जा रहा है वह अमूल्य है। तो भ्रष्ट वही हो सकता है जिसने ऊंचाई को सपना देखा है, जो प्रयास किया है, गंतव्य के लिए संघर्ष किया है, यात्रा के पथ पर विद्यमान है। जो नहीं है, जो स्वप्न भी नहीं देखा है, जो जमीन पर ही है, वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। तो निश्चित भोगी भ्रष्ट नहीं हो सकता, योगी ही भ्रष्ट हो सकता है। अब पूछते हैं कि इसका क्या गति होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर ये सच्चे मन से योगी योग के पथ के अनुगमन किया है, अपनी ओर से प्रयास किया है, फिर पतित हुआ है, गिरा है, न सत पाया है, सत पाता तो मोक्ष को उपलब्ध होते, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता। न सत पाया तो ये योगी जब इस शरीर को परित्याग करेंगे, अगर ये योग के पथ को इसलिए वर्ण किए हैं अच्छे जीवन मिले, सुंदर स्त्री मिले, भोग के अर्थों में, तो इसे स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि लोक और ही है, हम ही आप लोग इस पृथ्वी पर नहीं है। इस अस्तित्व में बहुत तलों पर बहुत प्रकार के जीवन प्रजाति है। अगर हमारे पास 5 सेंसेज है तो और भी इस अस्तित्व में जीवन प्रजाति है जहाँ हो सकता है 25 सेंसेज होगा। जहाँ हमारा आयु 80-85 पर समाप्त होता है, और वहाँ ऐसा भी अस्तित्व में
ऐसे भी कोई ग्रह है जहां आदमी 4000 वर्ष जीता होगा? हमारे पृथ्वी के ही अंदर जो हम मानते हैं कि वहां जीवन नहीं है, लेकिन वहां जीवन है। जो उसका द्वार है साउथ और नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच जो जमीन है बहुत बड़ा भाग खोखला है और वहां जीवन है। वो हमसे अधिक विकसित सभ्यता है और उसका अपना सूरज है, दिन और रात वहां नहीं होता है और वह हमसे ज्यादा अलाइव है। थॉट प्रॉम में वह यात्रा कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि चाइना ने कुछ आणविक बमों को प्रयोग कर रहा था, क्योंकि उसको खतरा है जब पृथ्वी के अंदर आणविक बमों का प्रयोग होता है तो पृथ्वी के भीतर बहुत बड़ी कंपन होता है, जिसके कारण वह पूरा जो खोखला क्षेत्र है वह नष्ट न हो जाए, क्योंकि वहां जीवन है। तो इस समय उसकी गतिविधि को जानने के लिए वह चाइना को लाइव में पहुंचा। वहां कैमरा लगा था, उस कैमरा में उसका फिगर भी आया है, लेकिन अधिकारियों जब दौड़ा उसको पकड़ने के लिए तब तक वह थॉट फॉर्म में दीवार का आर पार होकर निकल गए। तो जितना बड़ा हम दुनिया देखते हैं, दुनिया यहीं सीमित नहीं है, दुनिया इससे भी बड़ा है। हम 3 डायमेंशन में जीते हैं, 4 डायमेंशन का भी अस्तित्व है। अगर कोई आदमी 4 डायमेंशन में अपना कदम रख दिया, फिर दुनिया के बड़े से बड़े दार्शनिक विद्वान उनके तर्कों के सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि उसका पांव किसी और आयाम को स्पर्श कर रहा है जो हमारे शब्दों के कैटेगरी से, हमारे अनुभव से बहुत बड़ा है। तो भ्रष्ट तो योगी हो सकता है, लेकिन ये जो भ्रष्ट हुआ योगी है, तो कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के लिए जो भी कुछ किया गया है वह संपदा कभी नष्ट नहीं होता है। पहली बात, अगर भोगादि क्रिया की आकांक्षा से, सुख की आकांक्षा से किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा और उस लोक में जाकर जो हमारा ये पुण्य है, उस पुण्य के अनुसार उतने समय तक उस सुख को हम भोग करेंगे और फिर वहां से पतित होकर गिरेंगे। या मुक्ति की आकांक्षा से वह ऐसा योग के पद को वर्ण किया है और नहीं पहुंच पाया है, फिर अगले जन्म में ऐसे ज्ञानी जनों के परिवार में उसका जन्म होगा जहां ज्ञान के आबोहवा का मेल्यू होगा, उस वातावरण में उसको गर्व मिलेगा और फिर उसका यात्रा जहां से छूट गया है वहां से वो यात्रा अपना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि ईश्वर की ओर बढ़ाए गए कदम, जो भी उस रास्ता पर जो कुछ भी किया गया है वह नष्ट नहीं होता, वह हमारी क्षमता है। फिर समय काल और स्थान को पाकर वह पवलित हो जाता है, पुनः धक्का देने लगता है, कोई अज्ञात फोर्स जिसे हम कहते हैं, लेकिन वह हमारा अचेतन है। अब ये चेतन और अचेतन क्या है? फ्रायड और जंगों के मनोविज्ञान को अगर हम गहन अध्ययन करेंगे और वो जो उसको बता रहा है, मूल कारण में से एक कारण जो बता रहा है अचेतन है, यानी हमारा दबाया हुआ भाग, दमित किया हुआ भाग, लेकिन पूर्णतः उस सिद्धांत को व्याख्या नहीं करता है। ये एक कारण तो है, जो हम दबाते हैं वो अचेतन में चला जाता है, लेकिन इसके कारण पूरा अचेतन निर्माण हो जाता है, शुद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि वो कहते हैं कि एक भाग चेतन है तो 9 भाग अचेतन है, और एक भाग चेतन है 9 भाग अचेतन है तो 9 भाग ज्यादा शक्तिशाली हुआ, एक भाग कम शक्तिशाली हुआ, तो कम शक्तिशाली द्वारा अधिक शक्तिशाली को कैसे दबाया जा सकता है? ये तो हो नहीं सकता है। ये बात तर्क में मिसफिट बैठता है। चेतन तो एक ही भाग का मालिक है, 9 भाग भूमि जो है यानी 90% वह अचेतन के हाथ में है, और चेतन उसे धकेल दे ये तो संभव नहीं है। लेकिन योग की जो अवधारणा है इसके बारे में अलग है। चेतन माइंड जो है हमारा, कॉन्शियस माइंड जो है, वह इस जन्म के हिस्सा है। सभ्यता से, संस्कार से, शिक्षक के द्वारा, माँ बाप के द्वारा पढ़ने से जो निर्माण हुआ है,
ये मन है। लेकिन समस्त पिछले जन्मों का जो हम पर इफेक्ट है, जो हम जीवन जिए हैं, संस्कार, सभ्यता, कल्चर, जिन परिस्थितियों में जैसा व्यवहार किए हैं, जैसे जीवन को साथ रेजोरेंस किए हैं, वह हमारा अचेतन हिस्सा है, वो भारी है, ये हल्का है। अब कभी कभी ऐसा देखने में आता है जो कि अवधारणा मिसफिट बैठता है कि मैं एक युवक से परिचित था और युवक बार बार मेरे पास आता था, ध्यान के बारे में उसकी बहुत कोशिश थी, जानकारी लेना चाहता था, सीखना भी चाहता था, लेकिन शब्दों में रुचि थी। कभी कभी वो जिज्ञासा भी कर देता था कि मुझे ध्यान का प्रशिक्षण चाहिए, लेकिन फिर कहता कि नहीं, अभी समय नहीं है, अभी दूसरे कोई को। अब वहां देख रहे हैं कि ये 10% जो ये मन है, यानी एक भाग जो चेतन है, ये पोस्टपोन कर रहा है, और 90% जो अचेतन है वह कह रहा है मुझे ध्यान करना है। अब कारण क्या? यानी 1% जो चेतन है वह 9% पर भारी है, वो नहीं उसको द्वार दे रहा है, लेकिन वो बार बार धक्का मारता है अतीत। वो पीछे का जो बर्थ है, वो पीछे के जन्मों के जो संस्कार है, पीछे जो कुछ विल इन प्रोग्राम है, वह भीतर जो है दबा हुआ है, वह चेतन तक उसका विस्फोट आता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान को जो अवधारणा है चेतन अचेतन का, वह दमन है, मुख्य कारण है। वह दमन भी एक है, लेकिन इसके कारण चेतन अचेतन में फैसला नहीं हो सकता है। और एक हिस्सा कैसे 9 हिस्सा को दबा देगा? कम शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली को दबा तो नहीं सकता, धकेल तो नहीं सकता, वही इसको कमांड कर ले, लेकिन नहीं, वो जो हिस्सा है हमारा अचेतन, वो हमारे पिछले जन्मों के प्रभाव से आता है। समय काल परिस्थिति अनुकूल पाकर वह पुनः जो है परिलक्षित होगा। अब बहुत सारे आदमी ध्यान करने के लिए बैठते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसी जन्म में यात्रा किए हैं। कोई ऐसा है जो पीछे से यात्रा करके आया है, कोई ऐसा है जहां पानी 99 डिग्री पर खोल रहा है। अब सब पर ध्यान का प्रयोग और ध्यान के जो आयाम में काम है वह अलग अलग है। जो 99 डिग्री पर खोल रहा है उसका परिणाम तत्क्षण हो जाएगा, जो अभी प्रवेश किया है समय लगेगा। तो इसीलिए ध्यान के आयाम में परमात्मा के लिए उस मार्ग पर जो भी कुछ किया गया है वो नष्ट नहीं होता है, वो संपदा हमारे साथ रहता है। और कृष्ण कहते हैं कि वह देव योनि में सुखों को भोग कर, यानी स्वर्गलोक में, वहां से पुनः वह पृथ्वी पर गिरते हैं। याद रहे कि हर एक सुख एक उत्तेजना है और दुख भी उत्तेजना है, और सुख कितना भी बड़ा होगा, पुण्य कितना भी बड़ा होगा, चूक तो जाएगा ही अगर हम भोगने लगेंगे। और जब हम भोगने लगते हैं तो हमारी प्रतिभा पर जंग लग जाता है। कुछ करना नहीं है, कल्प वृक्ष है, आदमी कामना किया और चीज प्रेजेंट हो गया। तो अक्सर हम देखते हैं जो भी प्रतिभा आया है वो अमीरों के घरों से नहीं आया है, क्योंकि अमीरों के घरों में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो फिर बुद्धि की जरूरी क्यों है? घर चाहिए पहले से तैयार है, गाड़ी चाहिए पहले से तैयार है, एक स्त्री ने 100 स्त्री अगर चाहिए प्रेम का जीवन जीने के लिए, वह भी मौजूद है। तो फिर कुछ करने के लिए तो आता नहीं है। जो भी प्रतिभा संपन्न कलाकार हो, मूर्तिकार हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, ये सब मध्यवर्गीय परिवार से आया है। अत्यधिक लोभी परिवार से नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां बुनियादी जो समस्या है जीवन का वह रोटी का है। अभी रोटी ही नहीं है तो शिक्षा के बारे में कहां जाएगा, ज्ञान को खोज कहां करेगा? तो वह अनसेफ, क्योंकि ये जो स्कूल शब्द आया है ग्रीक के मूल शब्द स्कूल से आया है। ग्रीक के मूल शब्द स्कूल का अर्थ होता है फुर्सत का समय। और फुर्सत के समय किसके पास होगा? जो समृद्ध वर्ग होगा,
थोड़ा उसी के पास फुर्सत का समय होगा। अत्यधिक गरीब वर्ग के पास फुर्सत का समय तो नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काम पर लगा देते हैं, क्योंकि पहले जीवन का अस्तित्व तो रहेगा, तब दूसरा अस्तित्व आएगा या नहीं आएगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो मीडियोकर फैमिली है वह शुरू आवर में अपने बच्चों को काम पर नहीं लगाते। बच्चों को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए 25 से 30 वर्ष लग जाता है। अगर हम जानवरों को, बच्चे को देखें तो 24 घंटों में यदि 2 से 3 दिनों पर अपने पांव पर खड़ा हो जाते हैं, अपने लिए भोजन सामग्री जुटाने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चों के अपने पांव पर खड़ा होने के लिए 25 से 30 वर्ष लग जाता है। इतना असहाय है, इतना कमजोर है। माँ बाप, समाज, शिक्षा, स्कूल सारा गहन प्रयास करते हैं, तब उसके भीतर एक रीढ़ पैदा होता है। अब हमारे बीच जो अत्यधिक निम्न वर्ग है वह भी थोड़ा समृद्ध हो रहे हैं, तो कहते हैं कि चलो बच्चे के स्कूल में हम नाम लिखा दो। शिक्षा वहां पहुंच रहा है। पहुंचने का मतलब अब उसके पास इतना एफर्ट है कि उसके घर में जो बच्चा है उसको 10 वर्ष या 15 वर्ष शिक्षा के लिए उसका समय को उपयोग किया जा सकता है, उसको काम में नहीं लाएगा तो भी उसका घर चल जाएगा। लेकिन मध्यवर्गीय जो परिवार है ये एक क्राइसिस, एक संकट के क्षण में है। इसके एक पांव के पास तो भूमि है, एक पांव के पास भूमि नहीं है। एक क्षण के लिए अगर ये चूक करेगा तो इसका वह भी, जिस पांव के पास इसका भूमि है वह भी इसके हाथ से निकल जाएगा। इस घर्षण में, इस द्वंद्व में वहां प्रतिभा पैदा होता है। वहां बुद्धिमत्ता पैदा होता है। लेकिन अत्यधिक जो समृद्ध फैमिली है वहां कुछ करने के लिए कोई आयाम नहीं है, सब पहले से रेडी है। तो सुख में क्या होगा, जंग लग जाएगा और बुद्धिमत्ता वहां नहीं पैदा होगा। मुश्किल से 2 से 2.5% प्रतिभा अधिक समृद्ध घरों से आता है, वो रेयर है अपवाद में। लेकिन नियम तो चलेगा, जितनी प्रतिभाशील व्यक्ति है सब मीडियोकर फैमिली से ही आया है, अत्यधिक लो से भी नहीं आएगा। क्योंकि स्कूल जो बच्चे को भेजेगा 5 घंटा 7 घंटा, उसके लिए फुर्सत का समय होगा, तभी तो स्कूल में बैठेगा ज्ञान के लिए, नहीं तो नहीं बैठ सकते। उसके पास इतना धन है कि 25 साल 30 साल ये अपने बच्चों को शिक्षा पर इन्वेस्ट कर सकता है। इससे कोई अभी काम नहीं लेगा, अभी इसका बना रहा है, निखार रहा है, पुरस्कृत कर रहा है, सुसंस्कृत कर रहा है। तो सुख उबा देता है और सुख में जंग लग जाता है, प्रतिभा की धार मृद हो गया। अगर सुख भोग से, दुख से मुक्त होने की कामना से हम योग के पथ को वर्ण किए हैं, फिर भी पतित हुए हैं, गिर गए हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग लोक को उपलब्ध होते हैं और वो जो पुण्य किया है उस पुण्य के कारण उस सुख को भोगता है। अब भोग होकर और भोग कर फिर पतित होता है और गिरता है फिर अतल खाइयों में। निश्चित जितनी ही ऊंचाई से हम गिरेंगे उतना ही हम पतित होंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि इस सुख से उब कर, दूसरा कारण है सुख उबा देता है। एक ही रस बार बार हो, मीठा ही मीठा लगातार खाना हो तो उब जाते हैं। हल्का नमक का टीली, हल्का नमक का टुकड़ा जीभ पर रखने का मन होता है। तो एक रस अगर हो तो सुख उबा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते। वो तो स्वर्ग ही लोक में, वहां सुख ही सुख है, एक ही रस जीवन है, लेकिन ऊब है। क्योंकि पृथ्वी का जो सुख है वह दुख मिश्रित है, इसलिए इसमें एक स्वाद है, नमक है, वह स्वर्गलोक में नहीं है। इसीलिए पृथ्वी को, प्रेम को एक अर्थ में थोड़ा श्रेष्ठ भी कहा गया है स्वर्गलोक की तुलना में। दूसरा कह रहे हैं कि अगर वह मुक्त होने की चाह से योग पथ को वर्ण किया है, फिर पतित हुआ है किन्हीं कारणों से, तो वो जो अभी तक जो सार संपदा कमाया है वह भी नष्ट नहीं होगा। वह समय काल और परिस्थिति को पाकर
उस प्रकार के वातावरण में, उस माँ बाप को उस प्रकार के समाज में, उस प्रकार के पारिवारिक आबो हवा में पैदा होगा जहां ज्ञान के मेलड्यू होगा, जहां ज्ञान का वातावरण होगा, जहां उसका यात्रा पुनः प्रारंभ होगा। इसीलिए अर्जुन, तू निश्चिंत हो, योग पथ को वर्ण कर। पहुंच गया तो जीवन के जो काल चक्र है उससे तू मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से। नहीं पहुंचा तो भी श्रेष्ठ है। लेकिन तुम्हारे भाव क्या है, इंटेंशन क्या है? तुम्हारा जो इंटेंशन होगा, तुम्हारा जो भाव होगा, उसी भाव के अनुकूल तुम्हारा जीवन प्रभावित होगा। परमात्मा तो एक वरदान है, तुम जो मांगते हो वही तुम्हारे लिए वो दे देता है। आज जो है, कल हम विचार जो किए थे उसी के कारण ये आज है। क्योंकि प्रत्येक थॉट फॉर्म जो है अपने साथ वांछित फीचर को लाता है। जो हम चाहते हैं वह सही हमारा जीवन हो जाएंगे। इसीलिए चाहते ही समय थोड़ा सोचें, थोड़ा विचारें, फिर उसके बाद कामना करें। क्योंकि ब्रह्मांड एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। जब उस ऊर्जा में हम थॉट को छोड़ते हैं तो वो क्रिएट होना लगता है। जब वो थॉट क्रिएट होने लगता है तब वह उस प्रकार का वेव, कंपन पैदा करता है और उस ओर हमें चलने के लिए अग्रसर कर देता है। तो हम जिन कामनाओं और भावों से युक्त होकर उस पथ पर चलते हैं वैसा ही हमारा जीवन होगा। हर स्थिति में तो श्रेष्ठ ही है। इसीलिए पतित तो योगी ही होगा, भोगी क्या पतित। और कहते हैं कि देवलोक यानी देवता के लोग, जहां देवता को निश्चित आनंद में होना चाहिए, क्योंकि सुख का पुण्य का लोक है। जो चाहते हैं तुरंत मौजूद होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, कल्प वृक्ष के पास बैठे हैं। अगर आदमी को ऐसा जिंदगी मिल जाए तो आदमी विक्षिप्त और पागल हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के सबसे बड़ी जो अभिशाप है, मनुष्य स्वयं के साथ नहीं रह सकता है। लगातार उसे कुछ कंपनी चाहिए, कुछ चाहिए, तभी वह रह सकता है। अपने आप को हमेशा व्यस्त किया हुआ, क्योंकि स्वयं के साथ रहना इतना अकेलापन लगता है, इतना लॉनली लगता है, जो कष्टदायक है। वह कंपन प्रीतिकर नहीं है, अनुकूल नहीं है। और हर एक आदमी अपने से भागता है, दूसरे को कंपनी लेना चाहता है। दूसरे के पास इसीलिए पहुंचा कि उसका अपना कंपन, अपना थॉट फॉर्म अच्छा नहीं महसूस होता है, दूसरे के पास आया। और वह आदमी उसके पास इसीलिए गया, वह भी अपना कंपन, अपना थॉट फॉर्म से परेशान है और उसके पास गया। और हालात ऐसा पैदा हो गया कि एक भिखारी दूसरे भिखारी के सामने भिक्षापात्र लेकर खड़ा है कि तुम अपना साथ दे दो, तुम अपना साथ दे दो। और साथ लेना क्यों चाहते हैं? निश्चित दुख के लिए नहीं लेना चाहते हैं, सुख के लिए लेना चाहते हैं साथ। सुख की आकांक्षा है। अगर इसके पास सुख होता ही तो ये दूसरे को साथ क्यों मांगता? और उसके भी पास अगर सुख होता तो दूसरे के सामने भिक्षापात्र लेकर खड़ा क्यों होता? हालात ऐसा है, एक भिखारी दूसरे भिखारी के सामने खड़ा है। ऐसा ही प्रेमी प्रेमिका का जीवन है। हम मूल तथ्य को देखते ही नहीं। अगर हम आदमी का विश्लेषण करें और देखें उसके मनस में झांक कर, तो सारा आदमी भर दिन रात से एक ही प्रयास करता है, श्रम करता है कि एक दिन श्रम से मुक्त हो जाए, इतना मेरे पास धर्म हो जाए कि मैं श्रम से मुक्त हो जाए। लेकिन इसी क्षण अगर उसे हम श्रम से मुक्त कर दें, कुछ भी न करवाएं, उसे अपने आप में अकेलेपन में छोड़ दें, तो नहीं एनकाउंटर कर पाएगा, नहीं रह पाएगा स्वयं के साथ। इतना नारकीय है तो आदमी फुर्सत में नहीं रह सकता है। अगर उससे हम काम छीन लें और कोई काम नहीं हो तो वह स्वयं के साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए दुख मांझता है, कष्ट मांझता है। कष्ट में हम वही नहीं रह जाते, हम खोजते हैं कारण, हम खोजते हैं ऐसा क्या है, वैसा क्यों है। हम सर्च करते हैं, अन्वेषण करते हैं। हम जीवन को वैसे स्वीकार नहीं किए। लेकिन सुख मांझता नहीं है, सुख में जंग लग जाता है, प्रतिभा में वह धार ही नहीं होता है।
प्रतिभा में प्रत्युत्तर देने की क्षमता ही नहीं होता है, क्योंकि वहां करने के लिए कुछ है ही नहीं। वहां बुद्धि का जरूरी क्यों होगा? बुद्धि तो पैदा होगा दुख में, कष्ट में, क्योंकि वहां अगर एक क्षण के लिए अगर नहीं कुछ किया जाए तो जीवन जो है हाथ से खोया जा रहा है, कल भविष्य सुरक्षा में नहीं होगा। तो वहां करने के लिए बहुत कुछ, तो वहां कुछ करेगा तो बुद्धि तो वहां पैदा होगा। तो इसीलिए अत्यधिक निकृष्ट जो योनि है उसमें भी बुद्धि पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि हालात ऐसे हैं कि अभी वह स्वयं के अस्तित्व को बचाव करे भोजन के द्वारा, कि और क्षेत्र में अपना खोज करे। दूसरा अत्यधिक उच्च वर्ग है धनियों का, वहाँ भी प्रतिभा पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ कुछ करने के लिए नहीं है, पहले से सब कुछ वहाँ है। तीसरा बीच में है, दोनों के बीच में जो भी प्रतिभा जगत में आया है इसी वर्ग से आया है। इसीलिए कष्ट और दुख से घबराए नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करें। ये मांझता है, ये हमें निखारता है, ये हमें परिमार्जित करता है, ये हमें पुरस्कृत करता है।